बढ़ा दी गई है। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा बढ़ी है। अब 11 दिसंबर तक भरे जाएंगे एसआईआर फॉर्म। पहले 4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की डेडलाइन थी। 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं राहत बीएलओ के लिए भी है। लगातार इसे लेकर मांग भी की जा रही थी और चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी जा रही थी और उसके बाद एसआईआर की तारीख में यहां पर तब्दीली की गई है। यानी कि 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। पहले 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने की डेडलाइन थी और इसे लेकर काफी प्रेशर जो है बीएलओ पर देखने को मिल रहा था। रैनिक हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, अब क्या राहत बीएलओ को मिल रही है, क्योंकि समय सीमा बढ़ा दी गई है जिसकी मांग की जा रही थी बीएलओ की तरफ से? हाँ, एकदम देखिए 12 राज्यों में जो एसआईआर चालू हुआ था, उस एसआईआर चालू होने के बाद से ही लगातार बीएलओ की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उनके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कम समय के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, इस तरीके का प्रेशर आ रहा है। उसके बाद ही ये जब एसआईआर का प्रोसेस करीब खत्म होने आ रहा है, करीब 4 तारीख डेडलाइन था, उस 4 तारीख के पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि 7 दिन का और भी समय सीमा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। टोटल 11 तारीख तक टाइम दिया जा रहा है। 11 दिसंबर तक अभी ये एसआईआर का जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्म कलेक्शन, ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ही 12 तारीख पूरा जो वेरिफिकेशन वो चालू होगा। और अगर देखा जाए तो बीएलओस की तरफ से जैसे डिमांड किया जा रहा था, लगातार 12 राज्यों से जो डिमांड किया जा रहा था कि जो प्रेशर आ रहा है उसमें समय सीमा को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाए, उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये डिसीजन बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसआईआर का जो प्रोसेस अभी भी 12 राज्य में चल रहा है और इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि 90% के ऊपर लोगों के पास जो ये जो एसआईआर का जो फॉर्म दे चुका हो चुका है, मगर अभी भी जो हम्म 10% बाकी है, उसी को नजर में रखते हुए ये 4 तारीख यानी और भी जो 4 दिन का समय सीमा था, उसको उस पे और भी 7 दिन ऐड ऑन करके 11 दिसंबर तक ये जो समय सीमा को ये इंक्रीज किया गया है। और ये 7 दिन में भी बीएलओ की तरफ से हर एक जगह पर जाकर ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कलेक्शन का जो प्रोसेस ये किया जाएगा, फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद ही 12 तारीख को वेरिफिकेशन का जो काम वो चालू होगा, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 11 दिसंबर तक एसआईआर का ये जो प्रोसेस इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी और भी 7 दिन जो है वो बीएलओ को दिया जा रहा है। तो इसमें साफ है कि बीएलओ का ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर में थोड़ा घटता हुआ नजर आएगा। बीएलओ की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा था वो तो डिमांड ही क्या अभी पूरा रैनिक करते। रैनिक समय सीमा तो बढ़ गई है, बीएलओ की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या संतुष्ट हैं या फिर आगे और भी तारीख बढ़ाने की मांग हो रही है उनकी तरफ से? देखिए कुछ बीएलओ संतुष्ट है इस पूरा मामले को लेकर, क्योंकि हम्म बीएलओ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस इतना शॉर्ट टाइम में चल रहा है, उसी वजह से प्रेशर आ रहा था। तो इसमें 7 दिन ऐड ऑन होना बहुत सारे बीएलओ के लिए पॉजिटिव साइड है, मगर और भी जो बीएलओ है उनकी तरफ से और भी डिमांड रखा जा रहा है कि 7 दिन की जगह और भी 1 महीने का एक्सटेंशन किया जा सकता था, और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता था, ऐसा डिमांड किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया है जिस एरिया में बीएलओ के हाथ में बहुत सारे बहुत बड़ा एरिया पर जा रहा है और बहुत सारे लोग उधर रहते हैं। तो हर एक घर में जाकर फॉर्म देना, उसके बाद फॉर्म फिलअप होने के बाद फॉर्म कलेक्ट करना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम्म बहुत ही दिक्कत का ठीक सामना है। करना पड़ रहा है। और इसी वजह ठीक है रैनिक, से अब देखना यही होगा कि आगे, क्योंकि जब समय सीमा बढ़